हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ बीएनएस, यानी कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके चैप्टर 6 में जो हमारा अगला पार्ट है वो है आपका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में। यानी धारा 126 और धारा 127, ये दो सेक्शन हैं जहाँ पे बताया गया है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में। अब यहाँ पे विथ केस लॉ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 18वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमने 17 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये दो धाराओं में खत्म हो जाता है। धारा 126 और धारा 100 यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। धारा 126 और धारा 127 में क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, इसका कंपेयर करें अगर इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता से, तो वहाँ पर आपका धारा 339 यानी 339 से स्टार्ट होता था और 348 पे ये समाप्त होता था। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 339 और यहाँ पे समाप्त कहाँ पे होता था 348 में समाप्त होता था। यानी इतनी धाराओं में था। अब इसको क्या कर देंगे, सभी है पूरी धारा जो पहले आईपीसी में थी वही चीज़ यहाँ पर भी है। बस यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ में पनिशमेंट चेंज किए गए, पनिशमेंट बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की एग्जाम्पल समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ए का इस रास्ते पे जाने का अधिकार है, इस रास्ते पे डेली आता जाता है और इसका अधिकार है। पब्लिक यहाँ पे वे है, ठीक है ना, पब्लिक बेज है। यहाँ पे क्या होता है, इस रास्ते से सभी आते जाते हैं, ए का भी यहाँ पे अधिकार है जाने का। लेकिन यहाँ पे बी नाम का बंदा है, यहाँ पे बैठा है, बोलता है कि तुम इस रास्ते से अब नहीं आओगे। एक इधर से रास्ता जाता है तो यहाँ से निकलोगे। यानी कि अगर ये इस रास्ते से जाएगा तो वहाँ से तो घूम के जाना पड़ेगा। यानी कि अधिकार इसका यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, दोनों तरफ से है। लेकिन बी यहाँ पे बैठा है, बीच रास्ते में बी बैठा है। या तो कोई कुत्ता वगैरह हिंसक कुत्ता है जो छोड़ने पे किसी को काट लेता है, वो उसको लेके बैठा है कि अगर तुम ए यहाँ से निकला तो उसके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। या फिर यहाँ पे बंदूक लेके बैठा हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से। यानी कि तुम इस रास्ते से जा सकते हो, सिर्फ इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर सिर्फ एक दिशा में जाने से अगर रोका जा रहा है ना, वो क्या कहलाता है, सदोष अवरोध। लेकिन सदोष अवरोध तभी कहलाएगा जब उसका अधिकार होगा इस रास्ते से जाने का, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर एक दिशा में यानी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाने से किसी को अगर रोका जा रहा है और उसका राइट है उसको वहाँ से जाने का, तो ये क्या होता है, आपका सदोष अवरोध किया। आपने यहाँ कहा जाएगा कि आपने क्या किया है, सदोष अवरोध किया है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बात करें ए है, ए को क्या किया जाता है, एक चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। चार दीवारी में बंद कर दिया गया तो ये क्या कहलाता है, सदोष परिरोध। यानी कि इसको चारों ओर से बंद कर दिया, कहीं भी जाने का अधिकार नहीं दिया है इसको। एक कमरे में ले गया, ताला बंद कर रख दिया। या फिर मान लीजिए इस कमरे में रखा हुआ है ए को, और यहाँ पे एक गेट है, ये खुला हुआ है, ये तो भाग सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक बंदूकधारी को बैठा दिया है, बंदूक लेके कि जैसे ही ए भागे यहाँ से उसको गोली मार दो। तो फिर भी अगर ए के पास यहाँ पे है, निकलने का है, खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठाया हुआ है एक बंदूकधारी को, अगर कोई ये निकलता है तो इसको गोली मार दो। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको यहाँ पे चारों ओर से रोक दिया गया है, यानी कि परिरोध कर दिया गया है। कहीं से भी जाने से रोक देना, किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो ये क्या कहलाता है, परिरोध कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ गए होगे। अब यहाँ पे अगर हम बेरेट की बात करते हैं तो बेरेट में देखिए, जो पहले धारा 339 से 341 में था, अब यहाँ पे धारा 126 में कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया था, जो आईपीसी था, आईपीसी में परिभाषा को अलग रखा गया था और दंड को अलग रखा गया था। अब दोनों को एक ही जगह कर दिया गया है। अब यहाँ पे कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ए से बाधा डालता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे नोट करिएगा, स्वेच्छा आ रहा है। यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से क्या करना, बाधा डालना। और बाधा कैसे डालना, कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की बात करता है, यानी दिशा की बात करता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, उस डायरेक्शन में क्या करता है, जाने से निवारित कर देता है, यानी कि रोक देता है कि अब तुम उस रास्ते से नहीं जाओगे।
ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सदोष अवरोध कहलाता है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक अपवाद है, यानी कि कब ये सदोष अवरोध नहीं कहा जाएगा, यानी कि भूमि या जल के प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक विश्वास है, यानी अगर गुड फेथ में अगर यहाँ पे रिस्ट्रेंट किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर ये जो बाधा डाला जा रहा है वो कैसा है, अगर उसको विश्वास है कि विधिपूर्ण अधिकार है उसको रोकने का, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है कि ये सदोष अवरोध नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, ठीक है ना, ए का घर है ये। अब यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, यहाँ से पानी भरता था बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इस रास्ते को भी ए ने बंद कर दिया। अब चूंकि ये जो यहाँ पे नल लगा हुआ है ए का प्राइवेट यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो ये बंद कर सकता है, ये रॉन्गफुल यहाँ पे रिस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि सदोष अवरोध नहीं कहलाएगा, ना ही सदोष परिरोध कहलाएगा कि यहाँ से इसको पानी भरने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक का विधिपूर्ण अधिकार है कि वो भाई उसकी प्रॉपर्टी है, वो वहाँ से पानी नहीं लेने दे रहा है, यहाँ से बंद कर सकता है ये, ठीक है ना। भूमि है, ये रास्ता है, यहाँ से बंद कर दिया, भाई ए की प्रॉपर्टी है, ए नहीं जाने दे रहा है, ए बंद कर दे रहा है, ए को क्या है, विधिपूर्ण यहाँ पे अधिकार है। अगर ऐसा एक्ट होता है तो यहाँ पे ये सदोष अवरोध नहीं होगा और सदोष अवरोध के लिए कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर रॉन्गफुल स्टैंड करता कोई, यानी सदोष अवरोध कर देता है, तो कितनी पनिशमेंट मिलती है, वहाँ पे सादा कारावास होगा। यानी कारावास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है आपका कठोर कारावास और दूसरा होता है आपका सादा कारावास। तो यहाँ पर सादा कारावास की बात की गई है कि सादा कारावास 1 महीने तक का हो सकता है या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब जुर्माना, अब देख रहे हो कई जगह भी यहाँ पे जुर्माना कर दिया, 5,000 कर दिया, यहाँ कहीं 250 था तो 2,500 कर दिया, 500 था तो 5,000 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 10,000 कर दिया, 20,000 रुपये तक का भी जुर्माना इसमें लिखा हुआ है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा था ना वाती वाले में, ठीक है, जो हार्ट पड़ रहे थे, उसमें 20,000 रुपये तक का भी जुर्माना है। तो यहाँ पे जुर्माने का जो प्रावधान है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है BNS में, जो हमारे आईपीसी में बहुत कम था, क्योंकि हमारी जो आईपीसी थी वो 1860 की बनी हुई थी, उसमें कोई जुर्माने के बारे में कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं। एक जगह आपने देखा था कि 10 रुपये का था, अगर शराब पी के लोग स्थान में अवचार करता था, 510 आपने धारा एक पढ़ी होगी, उसमें 10 रुपये तक का यहाँ पे जुर्माना था। अब उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जब वो आएगी सेक्शन तो उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा रॉन्गफुल स्टैंड करता है, यानी सदोष अवरोध करता है, तो वहाँ पर उसको 1 महीने तक की सादा कारावास से दंडित किया जा सकता है, या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अब बताइए कि सदोष अवरोध की आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। तो सदोष अवरोध के आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए कि स्वेच्छा किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करना, यानी कि आपने क्या किया, आपने स्वयं की इच्छा से क्या किया है, किसी व्यक्ति को किसी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया है, निवारित कर दिया कि उस डायरेक्शन से वो अब नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कब कहलाएगा इस अवरोध की सदोष अवरोध है, जबकि उसे किसी दिशा में जाने के लिए पैदा करना है जिसमें उसे जाने का अधिकार है, यानी कि अवरोध किसी ऐसी दिशा में पैदा करता है, वह व्यक्ति स्वेच्छा जो अवरोध पैदा कर रहा है वो ऐसे पैदा कर रहा है कि उस जिसमें किसी व्यक्ति का जाने का अधिकार है, यानी कि अगर मेरा अधिकार है कि इस रास्ते से जाने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी नाम का बंदा बैठा है, यहाँ से मुझे जाने ही नहीं दे रहा, बंदूक लेके बैठा है कि अगर निकले तो यहाँ से गोली मार दूंगा, अब दूसरा रास्ता तुम वहाँ से जा सकते हो घूम के। तो यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन पे रोक रहा है, इस डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सदोष अवरोध कहलाता है। अब यहाँ पर जो अवरोध है ना, इस शब्दों के माध्यम से भी हो सकती है और धमकी के द्वारा भी हो सकती है, यानी किसी भी रूप में की जा सकती है, यानी बोल के भी किया जा सकता है और धमकी दे के भी किया जा सकता है कि अगर इस रास्ते से निकले तो मैं गोली मार दूंगा, ये धमकी दे रहा है एक प्रकार से। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि अवरोध सद्भावनापूर्वक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, नल वाला एग्जाम्पल दिया था कि नल एक ही पब्लिक यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उस पर अगर नल से पानी भर रहा था मैं, ठीक है, और मुझे जाने से इसने क्या कर दिया, रोक दिया, यानी कि जो दीवार, जिस दीवार खुली हुई थी, जो दीवार वहाँ से मैं जा रहा था, उस दीवार को ही बंद करवा दिया इसने। तो इसका भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सद्भावनापूर्वक कर रहा है, तो सद्भावनापूर्वक अगर करेगा तो फिर सदोष अवरोध नहीं होगा, ठीक है। तो इस अपराध के लिए ना सद्भावनापूर्वक नहीं होना चाहिए कोई अवरोध,
अगर सद्भावनापूर्वक है तो फिर वो सदोष अवरोध नहीं होगा, अगर सदोष अवरोध है तो फिर सद्भावनापूर्वक वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सदोष अवरोध। अब बात करते हैं अगर सदोष परिरोध की, तो सदोष परिरोध के बारे में ना आपको देखना होगा, धारा 340 आपने पढ़ा था आईपीसी में, वहाँ पे सदोष अवरोध की परिभाषा, परिरोध की परिभाषा बताता था। उसके बाद आप देखोगे धारा 342 से लेकर धारा 348 तक, यहाँ पे क्या दंड के प्रावधान थे। 342 में क्या था, यानी कि साधारण जो सदोष परिरोध करना, सिर्फ ये धारा 342 में दंड, लेकिन उसका एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करें, अगर ज़्यादा गंभीर अपराध की बात करते हैं सदोष परिरोध में, तो धारा 343 से धारा 348 तक में था। ठीक है, धारा 343 से लेकर धारा 348 तक में ये पूरे सदोष परिरोध के एग्रीवेटेड फॉर्म थे। अब उसको यहाँ पे देखते हैं, तो जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, अब यहाँ पे क्या है, सदोष अवरोध करता है। सदोष अवरोध में क्या पड़ा था कि किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकता है। अब यहाँ पे देखिए कि सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को कि निश्चित परिसीमा से जाने से निवारित कर दे, यानी कि ऊपर हमने देखा किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकता था, अब यहाँ पे सदोष अवरोध इस तरह से कर रहा है कि उसको एक निश्चित परिसीमा से ही जाने से रोक दे रहा है, यानी कि ये एक परिसीमा है, इस परिसर से मान लीजिए बाहर जाने से रोक रहा है। यानी कि आपके एक मान लीजिए एक कॉलेज का ग्राउंड है, ठीक है, अब इस ग्राउंड में यहाँ पे बैठा दिया आपको, और यहाँ पे एक बंदूकधारी को बैठा दिया कि जैसे ही बाहर निकलो यहाँ से गोली मार देंगे। तो ये क्या किया है, यहाँ पे आपको इस ग्राउंड में क्या कर दिया है, एक निश्चित परिसीमा से जाने से रोक दिया है, यानी निवारित कर दिया है। तो ये क्या कहलाता है, परिरोध कहलाता है। अवरोध एक डायरेक्शन, परिरोध पूरा, यानी पूरी तरह से रोक देना, चारों ओर से रोक देना, तो ये क्या कहलाता है, सदोष परिरोध कहलाता है। वहीं अगर हम सदोष परिरोध की आवश्यक तत्व की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति को सदोष रूप से अवरुद्ध करना, यानी कि रोक देना, अवरोध उत्पन्न कर देना। दूसरी चीज़ कहता है कि ऐसा अवरोध उसको किसी चार दीवारी में बंद करके किसी भी दिशा में जाने से रोक देना, यानी कि अभी हमने देखा कि परिसीमा, यानी कि एक परिसर जो होता है चारों ओर से जाने से रोकना, तो यानी चार दीवारी में बंद करके आपको रख दिया है, किसी भी रास्ते आप नहीं जा सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, परिरोध कहलाता है। वहीं अब ये एक केस था, ठीक है, जैसे क्या जो परिरोध वाला है किसी पब्लिक सर्वेंट पे भी लागू हो सकता है क्या, यानी कि कोई पुलिस वाले हैं जो पकड़ के ले जाते हैं, गिरफ्तार करके रख लेते हैं, तो वो क्या है, परिरोध है। तो यहाँ पर एक केस था, ठीक है, जैसे एक केस है बैस्तव चरण का मामला, ठीक है, बैस्तव चरण ही पुराना मामला है, 1902 का मामला है। अब इस केस में क्या हुआ था, एक चिकित्सक थे, ठीक है, चिकित्सक ने क्या किया, जो जेल के चिकित्सक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जेल में, तो जेल के डॉक्टर ने क्या किया, एक अपराधी था, एक्यूज था, उसको क्या कर दिया, परिरुद्ध कर दिया, यानी कि एक कमरे में ले गया और रख दिया, उसको छोड़ दिया। और वहाँ पे और जो अपराधी था वो पहले से कारावास भोग रहा था, यानी कि कारावास की सज़ा उसको पहले से हुई थी। अब चिकित्सक ने उसे कमरे में क्या क्यों बंद किया था, उसको एनीमा देने के लिए, एनीमा एक होता है, ठीक है, उसको देने के लिए उसको कमरे में बंद कर दिया था। अब यहाँ पे जो ये सब कुछ किया गया चिकित्सक के द्वारा, जो किया गया था वो किसकी इच्छा के विरुद्ध था, यानी कि जो कैदी थे, जो कैदी के इच्छा के विरुद्ध यहाँ पे उसको क्या किया गया था, उसको कमरे में बंद किया गया था। तो यहाँ पर जो डॉक्टर था उसको भी यहाँ पे सदोष परिरोध के लिए दोषी माना गया। क्यों, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध था ये। अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध किया करेगा, भाई कारावास तो था पहले से, वो जेल में तो पहले से, अब वहाँ पर भी उसको क्या कर रहे हो, एक और कमरे में बंद कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, आपने उसका परिरोध किया है। भाई आपने कोर्ट की परमिशन होती तो चलो ठीक था, कोर्ट की भी परमिशन नहीं है, कैदी की भी परमिशन नहीं, आपको उसको एनीमा देना था, इसलिए आपने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे जेल में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, सदोष परिरोध। यानी कि लोक सेवक हो चाहे कोई भी हो, अगर लॉफुली करता है तब तो ठीक है, यानी कि अगर इलीगली उसको डिटेन करता है, चारों ओर से बंद कर देता है, तो क्या कहलाता है, आपका सदोष परिरोध कहलाएगा। अब चाहे आपका पब्लिक सर्वेंट करे या फिर आपका जो जनरल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो करें। तो
तो आई होप आपको सदोष अवरोध और परिरोध समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट भी आप देखो, सदोष परिरोध की जो साधारण दंड है 1 वर्ष की लिए सजा है, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसके एग्रीवेटेड फॉर्म आते हैं थर्ड पॉइंट से, ठीक है, जो आपका इस धारा का थर्ड क्लॉज है। थर्ड क्लॉज क्या कर दिया गया, 3 या अधिक दिन के लिए सदोष परिरोध, अगर कोई व्यक्ति किसी को 3 या अधिक दिन के लिए रोक के रखता है कहीं पर, तो उसको 3 वर्ष तक की सजा, पहले यहाँ 2 वर्ष था, ठीक है, अब क्या कर दिया गया, यहाँ पे सजा बढ़ा दी गई, अब 3 वर्ष कर दिया गया, साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे अगर उससे भी एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को 10 या अधिक दिन के लिए सदोष परिरोध करता है, इलीगली डिटेन कर देता है सदोष परिरोध, तो वहाँ पर उसको कम से कम यहाँ पे 5 वर्ष तक की सज़ा होगी। अभी यहाँ 3 वर्ष था ऊपर, और उससे एग्रीवेटेड फॉर्म क्या आ गया 5 वर्ष तक की, और 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। यानी कम से कम यहाँ पे 10,000 रुपये, अधिकतम कितना होगा ये डिसाइड नहीं किया गया, यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। अगर यहाँ पे तो अगर आप किसी को 10 या उससे अधिक दिन के लिए डिटेन करते हो ना इलीगली, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का कम से कम यहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता है, 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। 5 वर्ष तक मतलब यहाँ पे आपको 2 वर्ष भी हो सकता है, 1 वर्ष भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, जितना वो केस की परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय डिसाइड करेगा। अब आप इसके बाद नेक्स्ट आता है रिट निकलने के बाद सदोष परिरोध करना। यानी कि ए ने क्या किया, बी को डिटेन कर लिया, डिटेन किया था, यानी कि ए ने क्या किया, मान लीजिए बी को डिटेन कर लिया इलीगली, इसको बंद करके रख दिया किसी कमरे में। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी के एवज में किसी ने क्या कर दिया, एक रिट लगाई इसको छोड़ने के लिए कौन सी रिट लगती है, हेवियस कॉर्पस की रिट लगती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगती है। अब यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार यहाँ पे न्यायालय ने क्या कर दिया, न्यायालय ने बोला कि इसको छोड़ना, जहाँ कहीं भी हो इसको बाहर निकाला जाए और न्यायालय उसके समक्ष पेश किया जाए। यानी कि मान लीजिए बोल दिया कि CGM के समक्ष पेश किया जाए, पुलिस वालों को डायरेक्शन दे दिया। अब यहाँ पर अगर ये रिट निकल चुकी है फिर भी ए जो है बी को नहीं छोड़ता है, नहीं बताता है कहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो उपबंधित अवरोध के लिए संबंधित यानी कि जितने दिन के लिए, मान लीजिए 3 या अधिक दिन के लिए कर देता है, तो यहाँ पे कितनी सज़ा थी, 3 वर्ष 10,000 रुपये का जुर्माना तो था ही, यानी 3 वर्ष की सज़ा तो होगी ही, साथ ही साथ उसके अतिरिक्त आपको कितनी सज़ा होगी, 2 वर्ष की, ठीक है। यानी कि अगर 3 वर्ष की उसमें है तो 3 वर्ष की हो सकती है, साथ ही साथ 2 वर्ष की अतिरिक्त सज़ा यहाँ पे उसको दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं गुप्त स्थान में सदोष परिरोध करता है, यानी कि जैसे ए है बी का किसी ऐसे स्थान पे छुपा देता है ताकि ये किसी को जानकारी ही ना मिले, यानी किसी को पता ही नहीं चले कि बी कहाँ है, कहाँ गया है, ठीक है। तो ए को बी को ऐसी जगह छुपा देता है, तो ए जो है उसको संबंधित अपराध के लिए निर्धारित दंड के अतिरिक्त 3 वर्ष की सज़ा होगी, साथ साथ जुर्माने से दंडित की जाएगी। यानी संबंधित अवरोध के लिए जो भी पनिशमेंट लिखा हुआ है वो तो होगी ही, साथ ही साथ अतिरिक्त 3 वर्ष का और जुड़ जाएगा उसमें। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आता है आपका संपत्ति उद्यापित करने के लिए सदोष परिरोध करना। यानी कि किसी के पास मूल्यवान प्रॉपर्टी, मूल्यवान संपत्ति है, ठीक है, या फिर कोई उस संपत्ति को करना उद्यापित करने के लिए, उस ताकि वो जो संपत्ति है उसको एक्सटॉर्ट कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे या फिर उसको दे दे, तो यहाँ पे उसके लिए अगर परिरोध किया जाता है तो यहाँ पे कितनी सज़ा होगी, 3 वर्ष तक की सज़ा होगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे ए है, ठीक है, ए ने क्या किया, बी के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको लेने के लिए बी के एक बालक था सी, यानी बी का एक बच्चा था सी, उसको किडनैप कर लिया, यानी अपहरण कर लिया, उसको परिरोध कर लिया। अब उसके एवज में वो डिमांड क्या कर रहा है कि वो जो संपत्ति है बी के पास उस किसको डिलीवर कर दे, ए को कर दे, या फिर ए को ना कर तो किसी और को डिलीवर करवाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये होता है तो उसको 3 वर्ष तक की सजा होगी, साथ साथ जुर्माने से। उसके बाद आता है संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए सदोष परिरोध। अब जैसे मान लीजिए पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले किसी को पकड़ लेते हैं, उससे क्या करवाते हैं, कबूल करवाते हैं कि भाई कबूल कर तूने अपराध किया है। अगर ऐसी चीज़ करते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
आगे भी समझ में। तो ये है आपका सदोष अवरोध और सदोष प्रतिरोध के बारे में। वहीं अगर हम अब नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, आपका बल, आपराधिक बल और हमला, ये सब क्या होते हैं और इसके लिए क्या प्रोविज़न दिए गए हैं हमारे बीएनएस में और क्या चेंजेस हुए हैं, इसको, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।